क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया एक ऐसी संस्था है जो शिक्षा के नाम से जानी जाती है। ये कोई ऑडिटोरियम नहीं है, ये कोई किराए का हॉल नहीं है कि आप बाहर से किसी को भी उठा के लाओगे और यहाँ कार्यक्रम करवाओगे। ये जामिया मिलिया इस्लामिया हमारा है, जामिया मिलिया इस्लामिया हमारा घर है और हमारे घर में आप बाहरी लोगों को बुला रहे हो, तो हम सवाल आपसे पूछेंगे। आज हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। उसका रीज़न ये था कि आरएसएस ने यहाँ पे युवा महाकुंभ के नाम से अपना प्रोग्राम कराया था। अफसोस की बात ये है कि एनएसयूआई हो, आइसा हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर हम प्रोक्टोरियल टीम पे जाते हैं कि हमें कैंपस में एक डेजिग्नेटेड एरिया दिया गया है गेट नंबर 18 पे, कि आप वहाँ पे पीसफुल तरीके से अपनी बातें करें, प्रोटेस्ट करें, और वो बिल्कुल कूड़ा जैसा वो है, उस पे फर्श पे बैठेंगे आप तो वहाँ बैठ नहीं पाएंगे, इतनी धूल और मिट्टी है। अभी हमने एक टॉक कराया था, आईएएस गोपीनाथन वहाँ पे आए थे। उस टॉक में वहाँ पे उनकी परमिशन उन्होंने नहीं दी और आप एडमिनिस्ट्रेशन आरएसएस का प्रोग्राम एफईटी ऑडिटोरियम के मेन कैंपस में करवा रहे हो। हमारी मांगे कुछ नहीं थी, हमने विरोध किया और विरोध करने के साथ हमने सवाल पूछा कि आज अब्दुल्ला आप कैमरे के सामने खड़ा है, लेकिन जामिया का हर एक बच्चा ये सवाल पूछ रहा कि आखिर क्यों कार्यक्रम किया गया। And when students decided to peacefully protest against this Sanghi program, the security guards brutally attacked the students. They punched them into their stomachs and students fainted from every part, including the girl students. They were not having any mercy on any of the students. आज बात जामिया मिलिया इस्लामिया, जी हाँ, एक बार फिर सुर्खियों में है। कैंपस में उस वक्त भारी हंगामा हो गया जब आरएसएस से जुड़े बताए जा रहे युवा कुंभ कार्यक्रम का छात्रों ने विरोध कर दिया। छात्रों का आरोप है कि जामिया जैसे ऐतिहासिक विश्वविद्यालय में विचारधारा थोपने की कोशिश की जा रही है, वहीं प्रशासन पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, जामिया की जानकारी के मुताबिक जामिया के एफईटी ऑडिटोरियम के आरएसएस के 100 साल पूरे होने के मौके पर युवा कुंभ नाम से कार्यक्रम रखा गया था। जैसे ही इसकी खबर छात्रों तक पहुंची, बड़ी संख्या में छात्र कैंपस में इकट्ठा हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों का कहना है कि जामिया शिक्षा संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का संस्थान है, जहां किसी एक विचारधारा का कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। उसका रीज़न ये था कि आरएसएस ने यहाँ पे युवा महाकुंभ के नाम से अपना प्रोग्राम कराया था। उस पे हमारे आदरणीय वीसी साहब मज़हर आसिफ साहब आए थे, हमारे रजिस्ट्रार मेहताब साहब आलम आते हैं और बाकायदा उनको इंजीनियरिंग एफईटी ऑडिटोरियम प्रोवाइड किया जाता है। अफसोस की बात यह है कि एनएसयूआई हो, आइसा हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर हम प्रोक्टोरियल टीम पे जाते हैं कि हमें कैंपस में एक डेजिग्नेटेड एरिया दिया गया है गेट नंबर 18 पे, कि आप वहाँ पे पीसफुल तरीके से अपनी बातें करें, प्रोटेस्ट करें, और वो बिल्कुल कूड़ा जैसा वो है, उस पे फर्श पे बैठेंगे आप तो वहाँ बैठ नहीं पाएंगे, इतनी धूल और मिट्टी है। अभी हमने एक टॉक कराया था, आईएएस गोपीनाथन वहाँ पे आए थे। उस टॉक में वहाँ पे उनकी परमिशन उन्होंने नहीं दी और आप एडमिनिस्ट्रेशन आरएसएस का प्रोग्राम एफईटी ऑडिटोरियम के मेन कैंपस में करवा रहे हो। और आज के प्रोटेस्ट में हमने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। हमारा प्रोटेस्ट पीसफुल था बिल्कुल, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, गार्ड्स, एचओडीज, फैकल्टीज, बाकायदा हमारे पास वीडियोस हैं उन सबके, वो लोग अपना हाथ चला रहे थे। हमारे लड़कियों को मारा गया, हमारे लड़कों को मारा गया, हमारे स्टूडेंट को पीटा गया, और एबीवीपी के बच्चे जो बाहर से आए थे, जो आरएसएस के लोग थे, वो अब हमें मारने का प्लान करते हैं और अंदर वो हमें आए रोकने, गार्ड्स रोके, एडमिनिस्ट्रेशन रोके प्रोटेस्ट करने को, वो हमें धक्का दे रहे हैं। आज मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर आरएसएस के लोगों को आपने इतनी हिम्मत क्यों दे दी है कि वो रोकने आए हैं हमें? ये सभी लोग, हाँ, मोस्टली लोग बाहर के थे। कार्यक्रम का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? कार्यक्रम का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं
कि कैंपस में जब हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं तो वो हमें कोई भी प्रोग्राम करने की जगह नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि गेट नंबर 18 पे आप जाइए, आपको वहाँ पे एक जगह दिया गया है। अब सवाल ये है कि आप उनको मेन कैंपस में क्यों मोड़ दे रहे हैं। और जामिया की एक रिवायत रही है, जामिया में आरएसएस के लोग नहीं हैं, जामिया में आरएसएस की चीज़ें नहीं हो सकती हैं। जामिया के एक एक स्टूडेंट, एक एक बच्चा विरोध में जुटा पड़ा। आरएसएस के प्रोग्राम करवाया किसने था? आरएसएस जामिया मिलिया इस्लामिया ने करवाया। आप मेरे पास एक पोस्टर है, उस पोस्टर में लिखा है युवा महाकुंभ, नीचे उसके लिखा है निवेदक जामिया मिलिया इस्लामिया और साइड में उसके कॉर्नर पे आरएसएस का लोगो है। आरएसएस का कार्यक्रम क्यों नहीं हो सकता? आरएसएस का प्रोग्राम आप अगर कराएं तो आप एनएसयूआई का भी इजाज़त दें कि आप भी प्रोग्राम अपना कराइए, तो आप अलग अलग पार्टी को भी इजाज़त दीजिए। हम तो कह रहे हैं आप कोई हमें कैंपस में एक ऑडिटोरियम, एक लॉन या कोई जगह दे दीजिए, उनको भी प्रोग्राम करने दीजिए, हमें भी करने दीजिए। कैंपस किसी के बाप का नहीं है, कैंपस किसी की जागीर नहीं है। तो इस यूनिवर्सिटी से शिकायत करेंगे आप लोग? इस यूनिवर्सिटी को गांधी ने बनाया, उनको मारा उन्होंने। शिकायत कर चुके हैं, हमारी सुनी नहीं जाती है क्योंकि वो बाकायदा खुद ही आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस के लोग जुड़े हुए हैं उन्हीं का। आप खुद बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी और अदर पार्टी को नहीं दे रही है जगह, तो आरएसएस को क्यों दे दे? ये प्रदर्शन आपका चलता रहेगा? ये प्रदर्शन आज हमने किया, हमने इस आरएसएस के प्रोग्राम को बाइकआउट किया और बहुत जोरों शोर से किया। हालांकि अभी हमने प्रोटेस्ट अपना खत्म कर दिया है। छात्रों ने आरोप लगाया कि आरएसएस कैंपस में अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहता है और इसी एजेंडे के तहत ये कार्यक्रम कराया गया। प्रदर्शन के दौरान हालात तब बिगड़ गए जब सुरक्षा कर्मियों और छात्रों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ बदसलूकी की गई, कई छात्रों को घसीटा गया और कई घायल भी हुए। महिला छात्रों के साथ भी अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए गए। The Sanghi administration has decided to host the RSS 100th year celebration inside a AC hall, Faculty of Engineering and Technology mein. And when students decided to peacefully protest against this Sanghi program, the security guards brutally attacked the students. They punched them into their stomachs and students fainted from every part, including the girl students. They were not having any mercy on any of the students. Students were fainting, students were getting beaten on their stomachs, in their noses, and students being punched by the security guards. Students, we tried to peacefully protest against the RSS program. Still, the way they decided to attack us, or they decided to treat us is very, very cruel. So we, concerned students of the fraternity movement Jamia Millia Islamia, condemns these heinous acts by the administration, by the VC, by the registrar and the entire proctor. छात्रों का दावा है कि भारी पुलिस बल और सुरक्षा इंतजामों के बीच पूरे कैंपस को छावनी में बदल दिया गया था ताकि कार्यक्रम हर हाल में कराया जा सके। विरोध के चलते कार्यक्रम 2 घंटे देरी से शुरू हुआ। हमारा प्रदर्शन कहिए या आज हमारा विरोध, या आज हम अपने सवाल का जवाब मांगने आए थे, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया एक ऐसी संस्था है जो शिक्षा के नाम से जानी जाती है। ये कोई ऑडिटोरियम नहीं है, ये कोई किराए का हॉल नहीं है कि आप बाहर से किसी को भी उठा के लाओगे और यहाँ कार्यक्रम करवाओगे। ये जामिया मिलिया इस्लामिया हमारा है, जामिया मिलिया इस्लामिया हमारा घर है और हमारे घर में आप बाहरी लोगों को बुला रहे हो। तो हम सवाल आपसे पूछेंगे। हमारे सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से था कि क्यों आप किसी को बाहरी लोग को मतलब बुला के कैंपस में कार्यक्रम करवा रहे हो, क्यों बुला रहे हो। हमारा सवाल वीसी साहब से था, हमारा सवाल रजिस्ट्रार साहब से था, लेकिन ना हमसे वीसी साहब मिले, ना हमसे रजिस्ट्रार साहब मिले। बाहर के लोगों को ऑडिटोरियम में बिठाकर, बाहर के लोगों को एसी में बिठाकर उन्हें पूरा कार्यक्रम दिखाया गया और हम लोगों के बीच में एक वीसी साहब और रजिस्ट्रार साहब की सेना को खड़ी कर दी गई कि इनको दबाओ, इनको कुचलो, इनकी आवाज़ को दबाओ। हम क्यों दबेंगे आपसे? आप हमारे घर में चढ़ेंगे, आप हमारी छाती पे चढ़ के कार्यक्रम करेंगे और हम सवाल भी ना पूछे। हम यहाँ के बच्चे हैं, हम यहाँ के छात्र, हम आपसे सवाल पूछेंगे। आपने वीसी से कंप्लेंट की? वीसी साहब और रजिस्ट्रार साहब हमारे सामने ही नहीं आए। मैंने पहले भी कहा कि उनसे सामने आने से पहले उनकी सेना हमारे लिए खड़ी कर दी गई थी। जैसे हम गुंडे हैं, हम बाहरी हैं और जो बाहर से अतिथि आ रहे हैं वो इनके अपने हैं। विरोध हमारा बस इसीलिए था कि ये कोई किराए का ऑडिटोरियम या फिर किराए का बैंक्वेट हॉल नहीं है। जामिया हमारा है, ये हमारा घर है और आप हमारी छाती पे चढ़ के किसी और को बुलाओगे, क्यों बुलाओगे आप? हमारी मांगे कुछ नहीं थी। हमने विरोध किया और विरोध करने के साथ हमने सवाल पूछा
कि आज अब्दुल्ला अब कैमरे के सामने खड़ा है, लेकिन जामिया का हर एक बच्चा ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर क्यों कार्यक्रम किया गया। सबसे बड़ा सवाल अब जामिया प्रशासन पर उठ रहा है। जब कैंपस के अंदर तनाव बढ़ रहा था, छात्र घायल हो रहे थे, तब प्रशासन ने संवाद की जगह सख्ती का रास्ता क्यों चुना? आखिर छात्रों की आवाज सुनने के बजाय बल प्रयोग क्यों हुआ? जामिया के छात्रों ने साफ संदेश दिया है, कैंपस नफरत की राजनीति का मंच नहीं बनेगा। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय को शिक्षा, बहस और लोकतंत्र का केंद्र रहना चाहिए, किसी संगठन का विस्तार केंद्र नहीं। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल कैंपस में माहौल तनावपूर्ण है, छात्र जवाब मांग रहे हैं, प्रशासन चुप है। बड़ा सवाल यही, क्या जामिया की पहचान बदली जा रही है और क्या छात्रों की आवाज़ दबाई जा रही है? जी हाँ, तो ये जामिया से रिपोर्ट थी। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।